दोस्तों, मूवी की शुरुआत होते ही हमें दो स्नेक्स दिखाई जाती है। एक ग्रीन कलर की और एक वाइट कलर की स्नेक होती है। ये दोनों स्नेक्स सिस्टर्स होती है। देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा यंग लग रही थी, मगर इनकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। उन दोनों में से एक स्नेक का नाम सूजन था और वो दोनों कभी कभी स्नेक से इंसान भी बन सकती थी। उनमें ये भी शक्ति थी। फिर अचानक से उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम शियान था। वो वहाँ पर फ्लावर्स को टेस्ट कर रहा होता है और उसे ऐसा करता देख वो स्नेक सिस्टर्स को मन में आता है कि क्या ये इंसान फ्लावर्स को भी खाते हैं। दरअसल शियान वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर आया था हर्ब्स कलेक्ट करने, यानी कि मेडिसिन्स बनाने के लिए, और शियान बिना किसी सेफ्टी के उस पहाड़ पर चढ़ा हुआ था। ये देखकर ग्रीन स्नेक को पता नहीं क्या हुआ और वो अपने स्नेक वाले रूप में आकर शियान के सामने चले जाती है और उसे देखकर शियान ज़्यादा डर जाता है और पानी में जाके गिर जाता है। ये देखकर सुजैन को शियान पर दया आ जाती है और वो अपने इंसान वाले रूप में आकर पानी में चली जाती है और शियान को अपनी सांसें देती है और वो शियान की जान बचाकर वहाँ से वापस आ जाती है। फिर जो शियान की आँख खुलती है तो वो अपने चारों ओर अपने दोस्तों को पाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो कहाँ पर है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी लड़की नहीं है, शायद वो तुम्हारी इमेजिनेशन होगी। उसी दिन वहाँ पर एक फेस्टिवल भी था और उस फेस्टिवल में टेम्पल्स के मास्टर भी आने वाले थे, क्योंकि उन्हें ऐसा शक था कि फेस्टिवल में मॉन्स्टर भी आने वाले हैं जो कि इंसानों को मार डालेंगे। और शियान भी वहाँ जा रहा होता है, इसीलिए वो टेम्पल के मास्टर को अपने साथ ले लेता है। इधर सुजैन शियान को अपनी सांसें देने वाला मूवमेंट बार बार याद कर रही थी, क्योंकि वो शियान से प्यार करने लगी थी। फिर वो अपनी सिस्टर यानी कि ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे शियान से मिलना है। फिर वो लोग गांव में होने वाले फेस्टिवल की तरफ चले जाते हैं, जहां पर टेम्पल के मास्टर उन मॉन्स्टर का वेट कर रहे थे और उनका साथ उनका एक साथी भी होता है। और ग्रीन स्नेक मास्टर के उस साथी से मिलते हैं और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, मगर वो साथी कहता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे अभी उन मॉन्स्टर का पता लगाना है जो इस फेस्टिवल में आए हुए हैं। पर उसे क्या ही पता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो खुद एक मॉन्स्टर है। फिर उस ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है और वो उसके पास जाती है और उसे बताती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। जिस पर शियान कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी सिस्टर को नहीं जानता और मैं उससे मिल भी नहीं सकता। तो ग्रीन स्नेक ये सुनकर पानी में कूद जाती है और शियान की बोट को पुश करते हुए अपनी सिस्टर तक ले जाती है, जहाँ सुजैन शियान का वेट कर रही होती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो शियान कहता है कि पर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो कौन है, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि उसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सुजैन समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है। तो सुजैन शियान को यकीन दिलाने के लिए वापस उसे पानी में गिरा देती है और खुद भी कूद जाती है ताकि उसे सब कुछ याद आए, जिससे शियान को पता चल जाता है कि यह वही लड़की है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर मिल गए थे और वो उनका सामना कर रहे थे और एक मॉन्स्टर ने उस साथी के सर पर काट लेता है और वो बचाव में अपने मास्टर को बुलाता है और वो वहां पर आकर मॉन्स्टर को हेल में लेकर जाते हैं और वहां जला देते हैं। इधर सुजैन शियान के घर पर आती है और उसे अपने घर पर देख शियान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो दोनों अब साथ ही रहने लगे थे और देखते ही देखते वो एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। फिर हम मास्टर के साथी को देखते हैं जिसे किसी मॉन्स्टर ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो भी धीरे धीरे मॉन्स्टर बनता जा रहा था, जिससे कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो मॉन्स्टर बनकर इंसानों पर खतरा नहीं बनना चाहता था। इसलिए वो एक सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ ग्रीन स्नेक आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो और तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं धीरे धीरे मॉन्स्टर बनता जा रहा हूँ और मैं इंसानों के लिए खतरा बन सकता हूँ। तो ग्रीन स्नेक कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो अपना स्नेक वाली टंग दिखाती है और कहती है कि मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ, मॉन्स्टर होना कोई गलत बात नहीं है। फिर हम मास्टर को देखते हैं जो कि गांव में जाकर मॉन्स्टर के विक्टिम्स को देखते हैं जो कि काफी मुश्किल में थे और उन्हें हेल्प की जरूरत थी। और शियान इन विक्टिम्स के लिए मेडिसिन बनाया करता था, मगर सुजैन यह जानती थी कि जिन मॉन्स्टर ने इन्हें जख्मी करा
गया है उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी नहीं है, तो वो अपनी सांसें उन मेडिसिन में दे देती है। तो उसका एक छोटू सा दोस्त कहता है, जो कि एक चूहा था, वो सुजैन से कहता है कि तुम आखिर ये क्यों कर रही हो, तुम जानती हो ना तुम अगर अपनी सांसें इन्हें दे दोगी तो तुम खुद कमज़ोर हो जाओगी। मगर सुजैन इन सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, क्योंकि वो अपने हस्बैंड और बाकी लोगों की हेल्प करना चाहती थी। फिर शियान अपने मेडिसिन उन लोगों को पिलाता है जिससे वो ठीक भी होने लगते हैं, और मास्टर को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मास्टर के दिए हुए जख्मों की मेडिसिन बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो चुके थे और वो शियान से पूछते कि क्या किसी ने तुम्हें मेडिसिन बनाने में हेल्प करी थी। तो शियान कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने। और मास्टर समझ जाते हैं कि शियान की वाइफ कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक कोई मॉन्स्टर ही होगी। वो शियान को एक हॉली नाइफ भी देते हैं और वो सुजैन से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या करना चाह रही हो। तुमने एक इंसान से शादी कर ली, एक मॉन्स्टर होते हुए भी तुमने इंसानों को बचाने के लिए अपनी सांसें दी, और अब तुम इंसानों के बीच इंसान बनकर रह रही हो। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शियान को छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें अभी नहीं मार रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, मगर अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं गई तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर शियान वापस घर आता है और अपने साथ वाइन लेकर आया होता है, और वो वाइन कोई मामूली नहीं थी, उसमें स्नेक के पॉइजन से बचे रहने की मेडिसिन मिली हुई थी। और वो वाइन सुजैन भी पी लेती है, और क्योंकि सुजैन एक स्नेक थी तो वो वाइन पीने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। शियान काफ़ी टेंस्ड हो जाता है कि आखिर सुजैन को हुआ क्या, और वो सुजैन से पूछता है कि आखिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम मुझसे नाराज़ हो। तो सुजैन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो स्नेक में चेंज हो जाती है, और मास्टर उसे पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं, और ये लड़ाई शियान भी देख लेता है और वो उसी होली नाइफ से उस वाइट स्नेक पर वार कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये वाइट स्नेक उसकी वाइफ है। और होली नाइफ लगते ही सुजैन अपनी सिस्टर के पास चली जाती है, और अब वो होली नाइफ के लगने की वजह से इंसान नहीं बन सकती थी। फिर शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। तो मास्टर कहते हैं कि वो स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने जाने अनजाने में एक स्नेक से शादी कर ली थी। यह सुनकर शियान को सदमा सा लग जाता है, और वो उनका छोटू सा साथी वो चूहा दोस्त कहता है कि सुजैन को ठीक करने की एक मेडिसिन है, मगर उसे हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन मॉन्स्टर के बीच होगी। मगर शियान खुद की परवाह ना करते हुए मेडिसिन लाने जाता है और हिम्मत जुटाकर वो मेडिसिन पा भी लेता है, मगर उस पर मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है और मास्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इधर छोटू चूहा उस मेडिसिन को लेकर सुजैन को दे देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है, और वो ठीक होते ही सुजैन अपनी सिस्टर के साथ मास्टर पर अटैक करने जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो लोग शियान और उसे अलग करना चाहते हैं। सुजैन किसी भी तरह शियान को एक जगह पर लेकर आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, मगर कुछ पल के लिए शियान को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, और ये देखकर सुजैन मास्टर से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया, वो मुझे क्यों नहीं याद कर पा रहा है। मगर थोड़ी ही देर में शियान की याददाश्त आ जाती है, और मास्टर सुजैन के लिए एक एंशिएंट हाउस बनाते हैं, क्योंकि सुजैन एक मॉन्स्टर थी, और वो सुजैन को उस हाउस में बंद कर देते हैं हमेशा के लिए। और उस हाउस से बाहर आना कोई मामूली बात नहीं थी, लगभग वो नामुमकिन ही था। और शियान उस हाउस के बाहर दरवाज़ा पर बैठ के ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है अपनी वाइफ का वेट करते हुए। और इधर मास्टर का साथी भी पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका था, मगर वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा अपने मास्टर के साथ ही रहा करता था। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।